जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट एकेडमी में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास जीके के कुछ बेहतरीन प्रश्नों के संग्रह के साथ, जो आपके सभी परीक्षाओं एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, लेखपाल जैसे परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये रहा आज का पहला सवाल। नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है। अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अम्ल। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। अगला सवाल देखते हैं। अमाशय में दूध का जमना किस क्रिया के कारण होता है? ऑप्शन है आपके सामने मायोसिन, रेनिन, HCl, पेप्सिन। इसका सही उत्तर है रेनिन। अमाशय में रेनिन दूध के केसिन प्रोटीन के साथ क्रिया करके पैराकेसिन बनाता है, जिसे दूध का जमना कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका की खोज किसने की? ऑप्शन है आपके सामने रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट क्रूक, डेविस थॉमसन, मेरी फ्रांसिस। इसका सही उत्तर है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने दोस्तों मृत कोशिका की खोज की थी। अगले सवाल पे देखते हैं। फ्लेमिंगो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग कांच को भूरा रंग देने के लिए किया जाता है? आयरन ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, यूरेनियम ऑक्साइड। इसका सही उत्तर है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe2O3। अगर आपसे मैग्नीज ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है MgO। अगला सवाल देखते हैं। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रह चुके हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इसका सही उत्तर है 1 बार। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1 बार बने थे सन 1924 ईस्वी में। यह कर्नाटक के बेलगांव में यह अधिवेशन हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। मेलानिन का प्रभाव हमारे शरीर के किस अंग पर पड़ता है? हड्डी, बाल, त्वचा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होता है त्वचा। अगला सवाल देखते हैं। मनीला किस देश की राजधानी है? फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार। इसका सही उत्तर है फिलीपींस। फिलीपींस की जो राजधानी होती है वो मनीला है। मनीला में ही चावल अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। सबसे लंबी तट रेखा किस देश की है? भारत, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है कनाडा। अगला सवाल देखते हैं। जावा सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, वियतनाम। इसका सही उत्तर है इंडोनेशिया में स्थित है जावा सुमात्रा आइलैंड। अगला सवाल देखते हैं। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? गंगा, झेलम, ब्यास, चंबल। इसका सही उत्तर है चंबल नदी पर। चंबल नदी पर राणा प्रताप जो सागर बांध स्थित है वो बनाया गया है। अगला सवाल देखते हैं। सोडियम धातु को किसमें संग्रहित करके रखा जाता है? केरोसिन, पानी, ईथर, अल्कोहल। इसका सही उत्तर होता है केरोसिन। केरोसिन को सोडियम धातु होता है उसको केरोसिन में रखा जाता है, यानी कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम 2 ऐसे धातु हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अत्यधिक क्रियाशील हो जाते हैं, जिनके कारण आग लगने का डर होता है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? पीयूष, अधिवृक्क, अग्नाशय, पिट्यूटरी। इसका सही उत्तर होता है पीयूष ग्रंथि। अगला सवाल देखते हैं। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है? सल्फर, ब्रोमीन, मर्क्यूरी, कैल्शियम। इसका सही उत्तर होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन का सांकेतिक सूत्र होता है Br और इसका परमाणु संख्या होता है 35। अगर आपसे धातु पूछा जाए कि धातु कमरे के तापमान पर कौन सी ऐसी धातु जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है, तो वह है मर्क्यूरी, जिसका सांकेतिक सूत्र होता है Hg। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय रेलवे अपनी अधिकतम आय किससे अर्जित करती है? मासिक सीजन टिकट, AC ट्रेन के यात्री, माल ढुलाई, बिना टिकट वाले यात्रियों पर जुर्माना लगाकर।
इसका सही उत्तर है माल ढुलाई से। अगला सवाल देखते हैं। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है? पंजाब, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर होता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो भूतापीय ऊर्जा आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र है, यह हिमाचल प्रदेश के मणिकरण नामक जगह पर है, जो कि पार्वती नदी के तट पर पार्वती घाटी में है। अगला सवाल देखते हैं। IMF का पूरा नाम क्या है? इंडियन मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल मनी फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। इसका सही उत्तर है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ऑप्शन नंबर सी। और IMF के बारे में पूछा जाए तो IMF में कुल 190 कंट्री है और इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी, जिसे वर्ल्ड बैंक की छोटी बहन भी कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम किसी धातु के तार के माध्यम में बहने वाली धारा और उसके टर्मिनलों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? आवेश का नियम, विकिरण का नियम, ओम का नियम, जूल का नियम। इसका सही उत्तर है ओम का नियम। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया है? दोस्तों, जितने भी सवाल हैं इसका सभी सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। फिर अंत में देखते हैं कि किसका कितना स्कोर बनता है। आपके सामने ऑप्शन है अगस्त्य, मनु, भरत मुनि, वेद व्यास। तो इसका सही उत्तर है भरत मुनि। भरत मुनि के दो प्रमुख नाट्यशास्त्र थे, जो पहला है वो तांडव है और दूसरा लास्य है। और जो तांडव नाट्य शास्त्र है वो शक्ति और बल को प्रदर्शित करता है और लास्य जो है वो खुशी को निरूपित करता है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों आपके लिए होमवर्क है, जो रोज़ की तरह आपको वीडियो के लास्ट में दिया जाता है। होमवर्क में है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी, अमेजन नदी, नील नदी, राइन नदी। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय हिंद दोस्तों।